अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में। नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं एमजी मीडिया न्यूज। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के रुख के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने दूरियां बनाना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव में सहयोगी दल कांग्रेस पर नजरअंदाज करने के आरोप लगा रहे हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के बाद जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। हालांकि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बयान में गठबंधन फॉर्मूले पर बात नहीं बनाने के दावे पर मुहर लगा दी है। दरअसल सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को निशाना पर लिया था और कहा था पहले सीट दिए जाने का आश्वासन दिया गया, उम्मीदवारों की सूची भी मंगाई गई, बाद में सपा को सीटें नहीं दी गई। अखिलेश का कहना था कि यदि मुझे ये पहले पता होता कि गठबंधन विधानसभा स्तर पर नहीं है तो कांग्रेस से कभी बात नहीं करता। अखिलेश ने कांग्रेस को चेतावनी भी दी थी और कहा था यूपी में कांग्रेस के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा हमारे साथ कांग्रेस मध्य प्रदेश में कर रही है। अखिलेश के बयान के बाद ताबड़तोड़ अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। आइए बताते हैं कि कौन सी सीट से कौन सा उम्मीदवार है। वहीं आपको बताएं कि मध्य प्रदेश का बड़ा हिस्सा यूपी की सीमा से सटा है। राज्य में यादव वोटर्स की संख्या 12% से भी ज्यादा है। एमपी के बुंदेलखंड और विंध्य वाले हिस्से में सपा का असर देखा जाता है। सपा से जुड़े लोग कहते हैं कि पिछले चुनाव में हम पसरवाड़ा, बालाघाट और गुड़ सीट पर दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर आए थे। बुंदेलखंड में कुल 26 सीटें हैं। यूपी के इटावा से सटी सीमा पर बसे भिंड और चंबल संभाग में भी सपा का अच्छा खासा वोट बैंक है। विंध्य रीजन में 30 सीटें हैं, यानी सपा सीधे 56 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखती है। पार्टी को इस क्षेत्र से उम्मीदें हैं। इससे पहले सपा ने 1958 और 2003 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया। 2003 में सपा के 7 उम्मीदवार जीते थे, जबकि 1958 में 4 विधायक चुने गए थे। हालांकि बाद में पार्टी को उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली। 2008 और 18 में एक उम्मीदवार जीते थे। उन्होंने अब तक 42 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जल्द ही एक और सूची जारी किए जाने की तैयारी है। सपा ने करीब 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। इससे पहले 2018 में चुनाव में भी सपा ने 52 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। इनमें 45 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। सिर्फ एक उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचा था। 2020 में सत्ता के उलटफेर के कुछ समय बाद वो सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। सपा से जुड़े लोगों का कहना है कि 2018 में हमने जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। हमने बिजावर में जीत हासिल की थी। पृथ्वीपुर निवासी समेत 5 सीटों पर दूसरे और 4 सीटों पर तीसरे नंबर पर आ गए थे। उसी आधार पर हम सीटें दिए जाने की बात कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस से बात नहीं बनी तो हम अपनी उम्मीदवारों के साथ मैदान में आ गए हैं। उन्होंने ये भी कहा जिन 5 सीटों पर सपा दूसरे नंबर पर आई उनमें 4 पर बीजेपी की जीत हासिल की थी, यानी वहां कांग्रेस को सपा से बड़ा नुकसान पहुंचा था। अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं। कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता
कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। उन्होंने कहा कि हमने मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग पर अखिलेश यादव की नाराजगी के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की और गठबंधन की संभावनाओं पर ब्रेक लगाने से बचाया है। दिग्विजय ने कहा, हमने सपा के लिए 4 सीटें छोड़ने का सुझाव कमलनाथ जी को दिया था। कमलनाथ जी पूरी ईमानदारी के साथ सपा संग अलायंस करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं बातचीत कैसे पटरी से उतर गई। उन्होंने आगे कहा, गठबंधन सहयोगी के बीच दोस्ताना झगड़े होते रहते हैं। दिग्विजय ने अखिलेश की भी तारीफ की और कहा, मैं जानता हूं कि सपा और अखिलेश कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। दिग्विजय ने बताया कि सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा हुई थी। कमलनाथ ने दीप नारायण यादव के नेतृत्व वाले सपा नेताओं के साथ चर्चा के लिए कांग्रेस नेता अशोक सिंह को मेरे पास भेजा था। इस कमरे में चर्चा हुई थी। सपा बुंदेलखंड क्षेत्र में एक सीट बीजावार जीती थी, 2 अन्य सीटें पर एक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन सपा गठबंधन में 6 सीटें चाहती थी। मैं कमलनाथ जी को सपा के लिए 4 सीटें छोड़ने का सुझाव दिया था। बाद में ये मामला कांग्रेस कार्य समिति और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास गया। कमलनाथ ने कहा, हमने सपा के साथ अलायंस की पूरी कोशिश की थी। हम भी चाहते थे कि सपा बीजेपी को हराने में मदद करे, लेकिन सपा के साथ अलायंस को लेकर हमारे लोग या कहे हमारी पार्टी के नेता तैयार नहीं थे। अलायंस को लेकर सवाल यह नहीं थी कि कितनी सीटें पर समझौता होगा, बल्कि कौन सी सीट होगी जिसे सपा को दे। हम उन सीटों पर अपने लोगों को मनाने में सफल नहीं हो पाए। यही कारण है कि कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश में सपा और बसपा अक्सर बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल इलाके में अपने उम्मीदवार उतारती आई है। इन दोनों पार्टियों को इन इलाकों का बड़ा वोट बैंक और चुनाव में यह दल गेम चेंजर बनाकर उतारते हैं। राजनीति के सियासी घमासान में किसकी होगी जीत और किसको देखना होगा हार का चेहरा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए MG मीडिया न्यूज।